हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत ही शानदार हो, जानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, कल से अपनी क्लास एग्ज़ाम टाइम से टाइम आ जाएगी और आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है। मैं अभी आपके लिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। माता पिता का सपना सीरीज 41 14 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। जब भी मोटिवेशन कम होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू करें। मतलब जब आपका मोटिवेशन कम होने लगे तो अपने माँ बाप की ओर देखकर पढ़ने लगो, अपने माता पिता की ओर देखकर पढ़ने लगो। जो वो मुसीबतों से जो वो गुजर रही है जिस सिचुएशन से, उस सिचुएशन में आपको नहीं देखना चाहते तो उनसे सीख लेके पढ़ना स्टार्ट करो और उनके सपने को सच करना आपका परम उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अभी हाल ही में जो रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये किया गया है श्रीलंका को। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुर कोटे है और इसमें हम देख लेते हैं जो कि ये चलने वाला है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो चलने वाला है ये 2023 से 2025 तक 2 वर्षों के लिए चलने वाला है। इसका हेड है श्रीलंका और इसका उपाध्यक्ष है वो है भारत। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसकी जो क्षेत्रीय जो इसकी थीम है वो है क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत बनाना। जो ये महासागर एसोसिएशन इसकी थीम है क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत बनाना और ये इस बार 23वीं बैठक हो रही है 2023 में कोलंबो के अंदर और कुल इसके अंदर 23 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध ये हो गया करेक्ट आंसर अमेजन। अब हम इसकी डिटेल में जान लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट कुइपर है ये अमेजन ने जैसे कि तेज इंटरनेट स्पीड को तेज करने के लिए है। इसमें 3000 उपग्रह जो कि लो अर्थ ऑब्जर्वेशन होंगे। प्राकृतिक आपदा के कारण आपदा में इंटरनेट कम चलता है प्राकृतिक आपदा में, तो उसमें ये इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 2 उपग्रह लॉन्च किए, कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2। 2 उपग्रह इसमें लॉन्च हुए हैं जो कि आपदा के समय बिना किसी बाधा के इंटरनेट को चलाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो अमेजन से। प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध अमेजन से, ये आप देख सकते हो अमेजन हो गया, ये प्रोजेक्ट कुइपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में जेएनयू से डायरेक्ट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सामिया पहली महिला सामिया सॉरी दोस्तों। हाल ही में जेएनयू से डायरेक्ट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से हैं? तो ये महिला हसन जो महिला सामिया हसन है ये तंजानिया की है। अच्छा, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जो कि जेएनयू में थी, अभी हाल ही में ये बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो गई थी। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो NFCS की नोडल एजेंसी है मौसम विज्ञान विभाग। मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं NFCS, इसका नाम आ गया नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, ये इसकी आगे फुल फॉर्म। अच्छा, अब हम देखते हैं ये किसके लिए? तो जलवायु जोखिम को कम करने के लिए ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है जो कि भारतीय मौसम विज्ञान
विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख को भारत लाने के लिए किससे समझौता किया? तो बाघ नख को भारत लाने के लिए अभी हाल ही में ब्रिटेन से समझौता किया है। जो ये बाघ नख थी, ये जो शिवाजी महाराज थे उनके छोटे से बाघ नख से जो विशालकाय अफजल खां को चीर दिया। मतलब इनका ये है कि अफजल खान ने शिवाजी महाराज को बुलाया था और इनको पता था कि ये षड्यंत्र के तहत बुलाए। उसके बाद में भी ये वहाँ पर गए और वहाँ पर गए तो इन्होंने पहले तो बोल दिया कि वहाँ पर सेना नहीं होगी, हम अकेले में मीटिंग करेंगे, जिस प्रकार से अभी होती है अकेले में मीटिंग बुला के, तो कि हम अकेले में मीटिंग करेंगे दोनों ही और सेना को साइड में छोड़ देंगे। और वहाँ पर इन्होंने बाघ नख जो ये अपनी पोशाक में छुपा के ले गए थे, वहाँ जाते अफजल खान ने इन पे हमला बोल दिया क्योंकि ये अकेले थे और इनके पास अफजल खान के पास सेना थी। उसी टाइम इन्होंने बाघ नख से अफजल खां को चीर दिया। और ये जो बाघ नख है ये बनी हुई थी उसकी यानी जो धातु है और नार के नख से बनी हुई थी। और इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रख के बाघ नख को भारत लाने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार पूरी कर चुकी है। ये बाघ नख को 3 साल तक भारत में रखा जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध बाघ नख, बाघ का पंजा हथियार, यानी बाघ का पंजा हथियार, बाघ के पंजे की तरह ये हथियार है जिसका इस्तेमाल उन्होंने 1659 में बीजापुर यानी बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खां को हराने के लिए किया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नवंबर में लंदन से यह धरोहर महाराष्ट्र लाया जाएगा, यानी कि ये नवंबर में लंदन से भारत लाया जाएगा और देश के अलग अलग संग्रहालयों में रखा जाएगा। सभी देशवासियों को दिखाया जाएगा कि इस प्रकार का बाघ नख है और आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा के काजू को जीआई टैग मिला। इसी के साथ दो जीआई टैग और मिल चुके हैं, वो है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। उड़ीसा, तो ये हो गया उड़ीसा। उड़ीसा का है रसबली मिठाई। रसबली मिठाई इसको तो मिला उड़ीसा में। और अरुणाचल प्रदेश, एक सेकंड थोड़ा टाइम लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश में एक तो है खामसी चावल, एक है तमंगा, एक है तमंगा, सॉरी दोस्तों चावल नहीं तमंगा हो गया आपका, ये हो गया तमंगा वस्त्र। तो खामसी चावल और तमंगा वस्त्र। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि केरल के अंदर किया गया है। ये कोच्चि केरल के अंदर 10 से 13 अक्टूबर 2023 में किया गया, कोच्चि केरला के अंदर। अच्छा, ये एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस की 2023 की 16वीं बैठक है जो आप देख सकते हो। अब जो ये इस थीम में दिया गया यही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इतने में ये करंट एजुकेशन के जो 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस है इसका पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया और एक ये बन गया। देखो 16वीं एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस 2023 ये आ गया। अब हो गया कहाँ पर आएगा? तो ये केरल में मनाया गया। किस तारीख को?
10 से 13 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। ये इतने ही, इसमें दो तीन क्वेश्चन आते। अब आ गया कि इसका उद्घाटन करने वाला कौन था, तो इसका उद्घाटन करने वाला पुरुषोत्तम रूपाला था। पुरुषोत्तम रूपाला है वो पशुपालन मंत्री है। तो पशुपालन मंत्री यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। ओके, ये पुरुषोत्तम रूपाला हो गए। इन्होंने क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर कृषि में नवाचार लाने के लिए यह भी आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मेरोंग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई? तो मेरोंग सुरंग अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर प्रारंभ हुई है। और ये सुरंग है जो कि इसकी लंबाई है 395 किलोमीटर। तो 395 मीटर इसकी लंबाई हो गई। ओके, 395 मीटर इसकी लंबाई हो गई। और ये NH जो 44 है, NH 44, और इसका पुराना नाम हो गया NH 7। ठीक है, अभी हाल ही में बनाई गई है, 2 लेन वाली है, 2 लेन वाली है सड़क होगी। एक सेकंड, ये 2 लेन वाली सड़क हो गई है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं तो जो रामबन जिला है उसके अंदर ये बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम देखते हैं, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया? तो ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव ये डॉल्फिन है, इसको गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। और 5 अक्टूबर को जो डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या जानकारी है इसके अंदर? तो हम देखते ये अभी हाल ही में इसका जो वैज्ञानिक नाम है, अभी हाल ही में तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्वस्थ जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, इसको उत्तर प्रदेश की जलीय जीव घोषित किया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्ला गंगेटिका। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाम है जो प्लेटनिस्ला और गंगेटिका। ये इसका हो गया वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा समका सरका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो ये भी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसका संबंध तेलंगाना से है। जो तेलंगाना है वहाँ पर आदिवासी जनजाति है उनके लिए है। और इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और संस्कृति के लिए होगा, जैसे हाई एजुकेशन मिलेगी। 890 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। वहाँ की जो खोया जनजाति है उसके द्वारा ये 4 दिन तक आयोजन किया जाता है। इसका दूसरा नाम मेघराम जात्रा फेस्टिवल भी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। और दोस्तों, मैं इस क्लास के साथ जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF भी अवेलेबल कराता हूँ, जिसके पास जैसे कि आपने एक बार इसको रिवाइज कर लिया, एक बार आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद में आप रिवाइज करो तो PDF से आप रिवाइज कर सकते हो। इसलिए मैं आपको PDF भी अवेलेबल करा रहा हूँ। तो अपने जो भी चाहने वाले जो भी दोस्त भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को आप वीडियो शेयर करें ताकि वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके और इस बार सिलेक्शन दे सके। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल।